नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हम लोग अपनी सीरीज जो कल से स्टार्ट हुई है उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें सारे आपके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो जो लोग भी क्लासेस देख रहे हैं वो लोग शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं। तो इसका भी पैटर्न कुछ KVS NVS और जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, जैसे आपका DSSS भी हो गया, तो इन सब के ही मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेके आती हूँ। ठीक है, यही सब क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी, प्लस ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपने क्लासेस जनरल जो टॉपिक है उनकी नहीं ली हैं तो ये वाली सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, इसको करते हैं। तो आज हम लोग, ये आपका केंद्रीय विद्यालय में एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, जिसका पेपर है। ठीक है, तो उसमें क्योंकि जनरल टॉपिक सारे में ही एक ही रहता है। ठीक है, तो आज इसका इंग्लिश वाला जो पार्ट है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों की डिमांड भी थी कि इंग्लिश का भी लेके आया जाए, तो इसमें सारा ही मिक्स है, सारे ही टॉपिक आपके इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस। यहाँ पे कुछ आपसे पूछा गया है, उसका आपको एक वर्ड बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है द स्कूल ऑफ कॉलेज इन विच वन हैज़ एजुकेटेड, मतलब स्कूल या कॉलेज जिसमें कोई पढ़ाया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो मैटनी बोलते हैं, एल्मा मैटर बोलते हैं, या फिर एलुमिनी, या फिर कम्युनी। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है। तो उसके लिए एक वर्ड क्या है आपका, एल्मा मैटर। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्मा मैटर। हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको समझ भी लेते हैं। जो आपका एल्मा मैटर है, ठीक है, एल्मा मैटर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मात्र संस्था। ठीक है, मतलब वो संस्था है जहाँ पे किसी को भी पढ़ाया जाता है। इसके बाद और भी जो यहाँ पे टर्म दिए गए हैं, जैसे आपका है मैटनी, तो इसका मतलब क्या होता है, तीसरे पहर। इसका मतलब होता है तीसरा जो पहर होता है, दिन के पहर होते हैं ना, दूसरा पहर, पहला पहर, ऐसे। तो ऐसे तीसरे पहर में जो नाटक किए जाते हैं, ठीक है, नाटक या गायन किए जाते हैं, मतलब म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ होती है, तो उसको ये बोलते हैं मैटनी। इसके बाद है आपका एलुमिनी। एलुमिनी क्या होता है, जो मतलब प्रीवियस बच्चे जो वहाँ से पढ़ चुके हैं तो उनको क्या बोलते हैं, जैसे आप सीधी सी भाषा में समझ सकते हैं, पूर्व छात्र। ठीक है, तो उनको बोला जाता है एलुमिनी। ठीक है, यहाँ पे यू है ये। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टर्म है कम्युनी, इसको क्या बोला जाता है, पैतृक बातचीत। ठीक है, बातचीत। तो ये आपकी हिंदी में भी मैंने बता दी, जिससे कि अब देखो ये चारों टर्म है वो चारों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो है वो बी आंसर है, लेकिन आपको सबके आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी आपको एक वर्ड बताना है। ठीक है, अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, मतलब ऐसी औरत जिसका जो हस्बैंड है, पति है, वो खत्म हो गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्जिन बोलते हैं, बैडलॉक बोलते हैं, या फिर स्पिनिस्टर बोलते हैं, या फिर विडो। तो ये सब आप सबको ही पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, विडो। ठीक है, अब वर्जिन का क्या मतलब होता है, जो कुंवारा कह सकते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको बोल सकते हैं वर्जिन। ठीक है, और इसके बाद है आपका जो टर्म स्पिनिस्टर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कुंवारी कन्या, कुंवारी कन्या। ठीक है, यहाँ पे लड़के और लड़की दोनों हो सकते हैं। और जो आपका ये वाला वर्ड है स्पिनिस्टर, ये केवल जो कन्या है, मतलब लड़की है, उसके लिए यूज किया जाता है। इसका तीसरा जो टर्म है वेड लॉक, तो इसका क्या मतलब है, वेडलॉक का मतलब होता है विवाह। वेडिंग से आप इसको याद कर सकते हैं, जो वेडिंग होती है। ठीक है, तो वेडलॉक मतलब भी विवाह होता है। तो यहाँ पे डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया गया, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स एंड फ्रेज। यहाँ पे ईडियम्स एंड फ्रेज दिए गए हैं, उसका आपको करेक्ट वर्ड बताना है, क्या होगा। टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेस, इस ये एडम्स दिया गया है, इसका आपको बताना है क्या होगा।
तो सबसे पहले दिया गया है टू रियलाइज वंस इंटेंस एंड पर्पजेस, सेकेंड दिया गया एज फॉर एज इंटेंशंस गो, थर्ड है आपका इन ऑल इसेंशियल पॉइंट, इसके बाद इंटेंशनली एंड पर्पजफुली। ठीक है, तो इसका हो जाता है आपका इन ऑल इसेंशियल पॉइंट्स, मतलब सारे जितने भी आपके इंटेंस, आपका जो भी उद्देश्य है, सारे एक ही चीज पे लगा दें, मतलब आप उस चीज को हर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का एग्जाम ही है, तो आप हर तरीके से उसकी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे भी आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एडेंस दिया गया है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। अब ये क्या होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, या फिर मॉनेटरी इन्फ्लुएंस होता है, या फिर अनफेयर इन्फ्लुएंस होता है, या फिर राइटफुल इन्फ्लुएंस। तो ये जो आपका बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस होता है उसको बोलते हैं अनफेयर इन्फ्लुएंस। ठीक, मतलब जो गलत इन्फ्लुएंस पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये आपके ईडियम्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो हैज एन एरर इन इट, आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज द एरर। और यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें सब में कोई ना कोई एरर है। चार आपके सेंटेंस हैं, तो चारों में से आपको बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, और कितने 5 से 8 तक के जो भी क्वेश्चन है उसमें ये चीज़ आपको बतानी है। पेन कॉज्ड बाय सर्टेन इसमें है, या फिर डिसीज में बी ईज्ड, या फिर बाय इंजेक्टिंग ए सोल्यूशन कंसिस्टेंट ऑफ स्नेक पॉइजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है बाय इंजेक्टिंग अ सोल्यूशन, यहाँ पे बाय नहीं होगा, यहाँ पे होगा विद इंजेक्टिंग अ सोल्यूशन। ठीक है, आपको यहाँ पे इंजेक्शन से याद कर सकते हैं, जब आपको इंजेक्शन लगाया जाता है मतलब, तो क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन के जो आपकी जो भी मेडिसिन है उसके साथ में दी जाती है, तो बाई नहीं होगा, विद होगा। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है द टाइगर्स कनिंग स्ट्रेंथ एंड एगाइल हैव अर्नड इट अ ग्रेट रेपुटेशन। तो इसमें किसमें गलत दिया गया है, यहाँ पे दिया गया स्ट्रेंथ एंड एगाइल, तो यहाँ पे आपका एगाइल की जगह पे क्या होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एगाइल की जगह पे होगा एगिलिटी। ठीक है, जब भी हम इन दो वर्ड को साथ में यूज करते हैं तो हमेशा एगिलिटी होता है, स्ट्रेंथ एंड एगिलिटी। ठीक है, इसका नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन सेटलमेंट इन फिजी लेफ्ट द सिटी ऑफ पटना इन 19th सेंचुरी। अब ये पूरे सेंटेंस है, जब आप इनको पूरा सही से सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि पेन कॉज्ड बाय सर्टेन डिसीजेज में बी ईज्ड। ठीक है, ईज्ड, अब ईज्ड के साथ बाय का यूज नहीं करेंगे, विद आ जाएगा आपका कंसिस्टेंट ऑफ स्नेक पॉइजन। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, आप लोग सेंटेंस बना के देख सकते हैं किसमें एरर है। द टाइगर्स कनिंग, फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड एगिलिटी हैव अर्नड इट अ रेपुटेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा सेंटेंस बना के आप गलती निकाल सकते हैं किसमें है। अब यहाँ पे द फर्स्ट इंडियन सेटलमेंट इन फिजी लेफ्ट द सिटी ऑफ पटना इन द 19th सेंचुरी, तो इसमें कौन से वाले वर्ड में हो जाएगा, द फर्स्ट इंडियन सेटलमेंट, यहाँ तक तो सही है, इन फिजी लेफ्ट, तो इन नहीं होगा, यहाँ पे आपका हमेशा होता है ऑफ फिजी लेफ्ट। ठीक है, फिजी लेफ्ट, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, मतलब सी में एरर है आपके सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली ही फॉलोड ऑल द ट्रेडिशन ऑफ वंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन में गलती है, क्योंकि जब पूरा सेंटेंस लिखेंगे बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली, ठीक है, हिंदू फैमिली, ही फॉलोड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ही फॉलोज। ठीक है, मतलब जितने भी ट्रेडिशन है वो सारे को ही फॉलो करता है, तो इस हिसाब से आपका कौन सा सी फॉलोड गलत हो जाएगा, ऑल द ट्रेडिशंस। ठीक है, ट्रेडिशंस ऑफ
वन, मतलब वो हिंदू फैमिली में बॉर्न हुआ है या पैदा हुआ है, तो इसकी वजह से वो सारे जो भी हिंदू से रिलेटेड ट्रेडिशन है उनको सबको फॉलो करता है। इस प्रकार से आपका पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे दिए गए चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग अपोजिट टू दैट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया है उसके आपको बेस्ट मीनिंग बताना है। ठीक है, और कौन सा अपोजिट बताना है, मतलब एंटोनियम्स यहाँ पे पूछा गया है। तो जो आपका कॉर्डियल होता है, कॉर्डियल का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है, मैत्रीपूर्ण। मैत्रीपूर्ण मतलब फ्रेंड, ठीक है, जिसका फ्रेंडली व्यवहार है, इस प्रकार से। ठीक है, तो फ्रेंडली हो गया। अपोजिट पूछा है तो ये नहीं होगा। कोल्ड, फैमिलियर, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सा हो सकता है, तो जो आपका इनिमिसिकल है यहाँ पे बी, इसका मतलब होता है विरोधी, विरोधी या शत्रुता। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया, इसका भी आपको अपोजिट बताना है, रिटेलाइजेशन। ठीक है, रिटेलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रतिशोध। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रतिशोध। तो इसका आपको उल्टा बताना है कि क्या हो जाएगा। तो जो आपका एडमोनिशन है, इसका मतलब होता है चेतावनी, चेतावनी। ठीक है, इसके बाद है आपका रिटोर्ट, मतलब होता है करारा जवाब देना, मतलब किसी को आप करारा जवाब देना। इसके बाद है आपका जो डिसइंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है विघटन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक जगह मिली हुई सारी चीज़ें इकट्ठा, तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, विघटन। ठीक है, अब जो आपका इसका एंटोनियम्स, जो आपका एंटोनियम्स होगा वो रिकंसिलिएशन, मतलब सुलह करना। ठीक है, सुलह करना। तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, प्रतिशोध या बदला लेना, बदला लेना। ठीक, तो ये यहाँ पे अपोजिट पूछा गया, इसलिए आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे अब फिर से ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे एक सीरीज दी गई है पूरी। ठीक है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस विच विल कंप्लीट द नंबर सीरीज। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, बीच में ब्लैंक है, उसको आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा टर्म आपका सही आएगा इन चार ऑप्शन में से। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो दिया है 25 है, फिर आपका 100 है, फिर 225 है, फिर आपका क्या है 400, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, फिर है 900। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखें कि 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। इसके बाद 100 होता है 10 का। ठीक है, इसके 225 किसका होता है, 15 का। और ये किसका होता है, 420 का। यहाँ पे खाली स्थान हो गया। इसके बाद 900 कितने का होगा आपका, 30 का वर्ग। तो अब आपको सीरीज समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या है कि ये 5 बढ़ रहे हैं, सॉरी, +5 +5 +5। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 25। मतलब यहाँ पे जो भी आएगा 25 उसका वर्ग। ठीक है, क्योंकि सबका वर्ग हो रहा है। तो 25 का वर्ग कितना होता है, आपको पता है 25 का वर्ग होता है 625। ठीक है, 625 25 का वर्ग होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका 625 आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फैक्ट सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ये कोई फेमस पुस्तक है जिसके लेखक पूछे गए हैं। इस प्रकार से भी केवीएस और एनवीएस में क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो 99% चांस है कि आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल में भी देखने को मिलेंगे। और अब कुछ बच्चों का ये प्रश्न भी होगा कि ये कौन से टॉपिक से रिलेट करता है। तो आपका जो जीके का पोर्शन है, जिसमें आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन सारी चीज़ें हम लोग कर ही रहे हैं और बहुत सारी हो भी चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनी है, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग देख लें। इसके अलावा स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन है, मतलब ज़्यादा आपका एजुकेशन का पूछा जाएगा, लेकिन जीके में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बुक्स पूछ सकता है फेमस। इसके अलावा जैसे पहले के कोई ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत पहले ही
बुक लिखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आंसर क्या होगा, अन्ना सेवेल, लियोनार्ड गार्डन, या फिर राल्फ एलिसन, या फिर एलन टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है आपका लियोनार्ड गार्डन। ठीक है, तो ये 1969 में ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, किसने लिखी थी, लियोनार्ड गार्डन ने। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। यदि एक कूट भाषा में पार्क को RCTM लिखा गया है, तो पहले पार्क लिख लेते हैं, इसको क्या लिखा गया है, RCTM। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है, फिर आपका दिया है कि क्रॉप को क्या लिखा गया, ETQR। क्रॉप को यहाँ पे लिख लेंगे, क्रॉप को लिखा गया है ETQR। ठीक है, इसके बाद है आपका, तो शार्प को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आपको शार्प का बताना है, SHA, यहाँ पे A है, फिर R और P, इसका पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के जो भी क्या कॉम्बिनेशन निकल रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आप जब ABCD पढ़ते हैं, मैंने जो कुछ क्वेश्चन कराए वहाँ पे एक चीज़ आपको बताई भी थी, जैसे आप लोग ABCD वाले ये टर्म हमेशा याद रखें, ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जब भी आप पेपर देने जाए सबसे पहले ABCD लिख लें और उसकी नंबरिंग भी करें 1 2 3 ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि नंबरिंग से भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे P है, ठीक है, PQR मतलब +2 हो रहा है, +2 होके आपका R आ गया, A के बाद C आया, यहाँ भी +2 हो गया। ठीक है, A के बाद ABC, फिर R है, R के बाद क्या आएगा, RST, मतलब यहाँ भी +2 हो रहा है। इसके बाद K है आपका, तो जब K को देखेंगे KLM, यहाँ पे +2 हो रहा है, मतलब सारे में ही +2 हो रहा है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है, CDE। ठीक है, तो यहाँ पे +2 हुआ, RST यहाँ पे भी +2 हो गया। ठीक है, OPQ यहाँ भी +2 हो रहा है। इसके बाद PQR यहाँ भी +2, मतलब सारे में ही +2 हो रहा है। तो यही सीक्वेंस हम लोगों को यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो जब S को करेंगे, S में +2 करेंगे, STU, तो यहाँ पे U आएगा। फिर क्या है आपका H है, तो H में करेंगे HIJ, फिर आएगा आपका J आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे A था, ABC, तो C आ जाएगा। R में +2 करेंगे तो कितना आएगा, RST, यहाँ पे T आ जाएगा। P में +2 करेंगे, PQR। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ये पूरे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, जो कि आंसर कितना है, ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इनविजिबल मैन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द फादर्स, डॉल्स हाउस। ठीक है, तो अरुंधति राय जी के द्वारा लिखी गई द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये काफ़ी फेमस पुस्तक भी है। इसको 1997 में क्या बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, तो जितने भी ये प्राइज वगैरह मिलते हैं, जैसे अभी आपके नोबेल प्राइज हुए हैं, या फिर इन सबको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, बुक्स में, तो बुक्स वाला पोर्शन आपको तैयार करना है। मैं एक अलग से भी कोशिश करूँगी क्लास आपकी बना दूँ जो फेमस बुक्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अरुंधति राय जी के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने ये समाज सेविका भी थी। ठीक है, जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आंदोलन में,
और इसके अलावा भी बहुत सारे आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इनकी जो बुक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसको कब 1900, तो ये जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। कभी ये भी पूछ लेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस ईयर में उसको बुकर प्राइज मिला था, तो आपको पता होना चाहिए 1997 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन तैयार करेंगे। प्रीवियस ईयर करने का जितने भी फायदे हैं सब आप उठाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका आईसीटी से क्वेश्चन है। जो बच्चे कह रहे थे कि आईसीटी क्वेश्चन करवाए जाए, तो ये आईसीटी के ही हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है आपका, उसमें जो फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। आपकी स्लाइडों पर सुंदर तस्वीरें चित्रित करने हेतु या फिर स्लाइडों की पृष्ठभूमि रंगों को बदलना एवं सभी स्लाइडों के लिए एक समान बाह्यकृति का निर्माण करना। ठीक है, मतलब पूरा बैकग्राउंड कलर जो है उसको चेंज करने के लिए जो पीपीटी आप यूज करते हैं। ठीक है, इसका तीसरा है पाठ्यांश टेक्स्ट की एक वस्तु अथवा अंश से अनुकृति फॉर्मेट करना, तब इसका इस्तेमाल अन्यत्र करना। कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन अप्लाई इट एल्स वेयर। ठीक है, तो जो आपका पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर वाला आता है, ठीक है, इससे क्या करते हैं, कोई एक टेक्स्ट के लिए इसको यूज किया जाता है, उसकी जगह पे अन्य कोई चीज यूज करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है डी, अपने निरूपण में सभी स्लाइडों को एक साथ विलोप करना। तो ये भी नहीं, यहाँ पे सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब एक कोई टेक्स्ट है, एक कोई पर्टिकुलर वर्ड है, उसको चेंज करने के लिए फॉर्मेट पेंटर मतलब नहीं हाईलाइट वगैरह कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो उसका यूज इसलिए किया जाता है, किसका, फॉर्मेट पेंटर का। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दिए गए विकल्पों में से सन 2016 में विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या से कम जनसंख्या की ओर क्रम दर्शाता है। मतलब कौन सा क्रम है इस प्रकार से दर्शाता है, तो चीन, रूस, ब्राजील, भारत, ब्राजील, या फिर चीन, भारत, ब्राजील, रूस। इसका चीन, भारत, रूस, ब्राजील, भारत, चीन, रूस, ब्राजील। ठीक है, तो ये आपको करंट का भी पता होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे क्योंकि ये करंट का ही क्वेश्चन है, ये 2016 का पेपर है। ठीक है, तो इस समय पे क्या सीक्वेंस है, जैसे 2023 का, तो इससे क्या है कि आप अपना क्वेश्चन बना सकते हैं कि 2023 में जनसंख्या का सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उससे कम कहाँ पे है। अभी जैसे आपको पता है कि भारत की जनसंख्या चाइना को भी क्रॉस कर गई है, तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। और कितनी 7 तक आपको टर्म पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आंसर जो है बी है। तो करंट से इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा व्यंग्य चित्र महिलाओं, माताओं तथा अध्यापकों के संबंध को दर्शाता है। मतलब महिलाएं हैं, माताएं हैं, इसके बाद अध्यापक, तो कौन सा दिखाता है। तो ये तीनों अलग अलग तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो अध्यापक है वो महिला भी हो सकती है, माता भी हो सकती है, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि जो अध्यापक है वो माता भी है, महिला भी है, मतलब हो सकता है अनमैरिड हो। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद है कि अध्यापक जो है माता है और महिला है, ये दिखा रहा है ना, ये तो पुरुष भी तो हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है अध्यापक है, ठीक है, तो वो माता हो सकती है और महिला भी हो सकती है। ठीक है, तो आपका ए आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल से होते हैं वाले क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये फिर से आईसीटी का क्वेश्चन है। तो आईसीटी के क्वेश्चन को लेके जो बच्चे बहुत परेशान है वो यहाँ पे आईसीटी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से इमेज फॉर्मेट नहीं है, मतलब इमेज का फॉर्मेट कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो जेपीईजी ये इमेज फॉर्मेट है, तो आप सबको ही पता होगा। प्लस एक चीज और आप लोग करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे जेपीईजी है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो बच्चे सीरियस हैं वो सच में आप करने लगो, ये सब चीजें डिले बिल्कुल ना करो। ठीक है, इसके बाद WAV इसका क्या फुल फॉर्म है, ये 4 हैं फुल फॉर्म, ये आपका होमवर्क भी है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में इनके फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद है आपका GIF, ठीक है, इसके बाद PNG, तो ये सारे ही इमेज फॉर्मेट हैं। केवल जो आपका WAV है, ठीक है, ये क्या है, मैं बता देती हूँ, वेव फॉर्म ऑडियो फॉर्मेट। ठीक है, ऑडियो फॉर्मेट,
ऑडियो फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट मतलब ये ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जो आपका VAV है, ठीक है, वेब फॉर्म। ठीक, तो इन सब के आप फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, जो पूरी क्लास देखते हैं, वो जरूर इसको बताएंगे, ठीक है। जो सीरियस है, जिनको एक सीट लेनी है, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से आपका ICT से क्वेश्चन आया है, जो आपका बेसिक्स ऑफ ICT है, फंडामेंटल्स, उस वहाँ से क्वेश्चन है ये आपका। 25 इंच कंप्यूटर मॉनिटर का तात्पर्य क्या है? तो ये आपको बताना है, स्क्रीन 25 इंच चौड़ा, ठीक है, डिस्प्ले हेतु 25 इंच व्यास वाला वृत्त उपलब्ध, मतलब वृत्त गोले में, ठीक है। तो कोई भी कंप्यूटर गोले जैसा तो नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। स्क्रीन 25 इंच ऊंचा, 25 इंच ऊंचा स्क्रीन, ठीक है। और स्क्रीन का विकर्ण 25 इंच, विकर्ण ऐसे वाला, विकर्ण क्या होता है, जैसे ऐसे है तो ये 25 इंच। तो जब भी लेने जाते हैं कंप्यूटर वगैरह, 25 इंच कंप्यूटर मॉनिटर का क्या मतलब है, जो आपकी स्क्रीन है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 25 इंच। तो यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके रीजनिंग से क्वेश्चन है। तो रीजनिंग भी आपकी साथ साथ में होती चल रही है। ये सारे कॉमन चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए, और इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे भी, ठीक है। तो इसको अच्छे से करते रहें आप लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 6 व्यक्ति एक लाइन में इस प्रकार बैठे हैं कि AD के पूर्व, तो पूर्व पश्चिम मैंने कल भी बताया है, तो सबसे पहले पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इस प्रकार से होते हैं। तो क्या बोल रहा है, AD के पूर्व में, ठीक है, तो A को D के पूर्व में बैठा देते हैं। AD के पूर्व में मतलब D पश्चिम में, पूर्व में A हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या बोल रहे हैं, B के पश्चिम में, B के पश्चिम में, तो B आपका यहाँ पे आ गया। तो इसी प्रकार सीक्वेंस बनेगा, A D के पूर्व में और B के पश्चिम में, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है L Z के दाईं ओर है, L जो है आपका Z के दाईं ओर, ठीक है। इसके बाद W के दाईं ओर है, और W के भी दाईं ओर है, दाईं ओर, W के भी दाईं ओर है। W किसी भी अंतिम छोर पे नहीं है, W किसी भी अंतिम छोर पे नहीं है। B के दोनों ओर कौन कौन है, B के दोनों ओर, तो B के दोनों ओर कौन हो गया, A आपका हो गया और W हो गया, ठीक है। ये B है, इसके पूछा गया, तो A और W हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, D आंसर सही हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी सवाल होते हैं, ठीक है। अब देखो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके, क्योंकि जो जीके वाला पोर्शन है पहले से आपको पता है बहुत वास्ट है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग करते चलो, बहुत हेल्प होगी आपकी, ठीक है। इसके बाद है, सन 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? तो यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कारखानों के कर्मचारियों ने किया था, कारखानों के मालिक ने, या फिर जमींदार ने, या फिर किसान ने। तो खेड़ा सत्याग्रह आपको पता है कि किसान एक आंदोलन था, ठीक है, जो महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए कब हुआ था, इसके ईयर भी आपको याद रखनी है, 1918 में, ठीक है। तो ये हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखो ये फिर से आपका ICT से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ICT से कितने सारे क्वेश्चन हो गए हैं आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, परवर्णी शब्द CD-ROM का अर्थ क्या है? परवर्णी शब्द हिंदी कंप्यूटर में थोड़ी सी टफ हो जाती है। व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ CD-ROM स्टैंड, मतलब CD-ROM का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कंफर्टेबल डिस्क रीराइट ओनली मेमोरी, कंफर्टेबल डेटा रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो डी आंसर सही है, क्योंकि CD का क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक, और आपको रोम को तो पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये सिंपल सिंपल से हैं, और जो मैंने फुल फॉर्म दिए हैं वो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना उनकी क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी आपका कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। ये कंप्यूटर जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज होती है उससे क्वेश्चन है।
पहले तो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पूछा एक विज्ञान है जो अत्यंत लघु स्तर पर उपकरण निर्माण बिल्डिंग डिवाइस को करता है, ठीक है। इज द साइंस रिवॉल्विंग अराउंड बिल्डिंग डिवाइस ऑन एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी एक विज्ञान है जो उस पर कह सकते हैं अध्ययन करता है, ठीक है। जो बिल्कुल माइक्रो चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल आप आँखों से नहीं देख सकते हैं, दूरबीन वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, या फिर सूक्ष्म माइक्रो टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, या फिर कंप्यूटर फॉरेंसिक। तो कंप्यूटर फॉरेंसिक तो आपका जब कोई डेड बॉडी वगैरह का सारा निकालने के लिए वो किया जाता है। इसके बाद माइक्रो टेक्नोलॉजी होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका करने, तो यहाँ पे जो आंसर है आपका नैनो टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीमली स्मॉल, इसमें माइक्रो में स्मॉल होता है, वो भी आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगी, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी में उससे भी ज़्यादा स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली बोला है ना, तो आपकी नैनो टेक्नोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से किस राज्य सरकार ने स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छ बाल सेनाएं संगठित करने की प्रस्तावना रखी है। ये आपका करंट से क्वेश्चन है, 2016 में हुआ था ये पेपर, तो वहाँ पे जब करंट से क्वेश्चन पूछा गया तो आपके करंट के भी क्वेश्चन आते हैं, इससे ये आइडिया लगता है, ठीक है। तो जितनी भी मैंने एजुकेशन क्लास करवाई है वो लोग आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया था, दिल्ली सरकार द्वारा, चंडी सरकार द्वारा, या फिर पुदुचेरी, इसको पौंडुचेरी बोलते हैं, दमन एंड दीव सरकार। तो ये स्वच्छ बाल सेनाएं की गई थी, ठीक है, पुदुचेरी सरकार के द्वारा ये की गई थी। और कब की गई थी, 2016 में। जैसा कि मैं बताया कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपका उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पता भी होना चाहिए आपको। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता भी होगा। तो प्रत्येक दिवस आपको पता है कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। ठीक है, अब 2023, अब जैसे क्वेश्चन करंट में ऐसे भी पूछ लेता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस की थीम क्या रही थी इस बार। तो 2023 की थीम क्या थी, मैंने ये आपको टेलीग्राम में बताया भी था, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे दिया निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं, ठीक, ऐसी कोई आकृति दी गई है और आपसे वर्ग पूछे जाएं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4, इधर से भी कितने, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुल वर्ग निकालेंगे हम लोग, कुल वर्ग की संख्या। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग 16, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं, वो भी जब समान ऐसे दिए हों, जैसे यहाँ इधर भी 4 है इधर भी 4, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका विधानमंडल और इस प्रकार से जो पॉलिटिक्स की थोड़ी सी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेट करके पूछा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, बिहार में, कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर, या फिर मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे नहीं है, मध्य प्रदेश में द्विसदनीय जो विधानमंडल नहीं है, ठीक है। अब ये 2016 के अकॉर्डिंग है, तो खैर ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आ जाए पता नहीं चलता है, फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में कैसी सरकार है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अभी मैंने करवाया भी था, ठीक है। जैसे ZXVT को ये लिखा गया है, तो RPNL को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ZXVT इसको क्या लिखा गया, ACEG, ठीक है।
तो यहाँ पे विपरीत दिए गए जेड का, जब आप वो सारणी बनाते हैं, जो मैंने एक इससे बता ही देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M, ठीक है, M तक लिखेंगे, उसके बाद नीचे से शुरू करेंगे N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है, क्योंकि ये आधा आधा रहता है। अब इसमें यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसके बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक, ऐसे करके कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जेड का ए, देखो जेड का पूरा उल्टा दिया गया है, ए दिया गया है, एक्स का सी, तो एक्स कहाँ पे है, एक्स का सी, ये भी उल्टा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है वी का दिया गया ई, वी कहाँ पे, वी का देखो उल्टा दिया गया है, क्योंकि पूरे 26 वर्ड होते हैं इसलिए 13 ऊपर लिखेंगे 13 नीचे लिखेंगे, तभी उल्टा दिख जाएगा अपने आप। वी का ई, इसका टी है तो टी का जी, ठीक है, ये सीक्वेंस समझ में आ गया। इसी प्रकार से हम लोग आर पी एन एल का निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर पी एन और क्या है एल। इसको जब निकालेंगे तो आर का उल्टा क्या है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं आई है, ये आई लिख देंगे। फिर पी का उल्टा देखेंगे, यहाँ पे पी का उल्टा क्या है, के है, ठीक है। एन का उल्टा क्या है, एन का उल्टा है एम, ठीक है। इसके बाद एल का उल्टा क्या है, एल यहाँ पे दिया गया, एल का उल्टा हो गया ओ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे तो आपका क्या हो जाए, ए के एम ओ, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ए आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पक्षी उल्टा भी उड़ सकता है, ठीक है। तो कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होते ही कह सकते हैं कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो इसका ऐसे एग्जैक्ट कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ये चीज़ों का थोड़ा नॉलेज खुद भी वैसे हो जाता है। तो कौन सा है जो मरमर है, कोड़िल्ला है, बुलबुल है या फिर गौरैया है। तो जो आपका मरमर है, जिसको हमिंग बर्ड बोलते हैं, जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं उनको ये सब चीज़ें पता होती हैं नॉर्मल, ठीक है। तो जो हमिंग बर्ड है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मरमर, और आपके लोकल एरिया में इसको क्या बोला जाता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे और सारे मिक्स थे, आईसीटी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी हम लोगों ने कल किया था, हिंदी और भी करेंगे। ये कब का पेपर है आपका, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए हुआ था 2016 में। तो आपने देखा करेंट के भी 2-3 क्वेश्चन हैं, इसके बाद आपके जो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल स्पेशल रेफरेंस है तो आपके कुछ एजुकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका रीजनिंग का अच्छा खासा वो हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप सीरीज ज़रूर देखते रहें और इसी प्रकार की क्लासेस के लिए बने रहिए लर्न टुगेदर से। धन्यवाद।